भाइयों ध्यान से सुनिए। आज हम बात करेंगे एलटीसी यानी लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में। एलटीसी कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं है, ये सरकार द्वारा दिया गया आपका अधिकार है, जिसमें आप अपनी और अपने परिवार की यात्रा का किराया क्लेम कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ब्लॉक ईयर को लेकर, तो आसान भाषा में समझिए। सरकार एलटीसी को 4 साल के एक ब्लॉक में चलाती है। अभी जो करंट एलटीसी ब्लॉक चल रहा है वो है 2022 से 2025। अब इस 4 साल के ब्लॉक को सरकार ने दो साल के 2 हिस्सों में बांटा है, सिर्फ प्लानिंग और टाइमिंग के लिए। पहला 2 ईयर ब्लॉक 2022 से 2023, दूसरा 2 ईयर ब्लॉक 2024 से 2025। मतलब क्या हुआ? पूरे 4 साल के ब्लॉक में आपको कुल 2 एलटीसी लेने का अधिकार है। अब ये बहुत जरूरी बात समझिए, इन 2 एलटीसी का मूल रूप होम टाउन एलटीसी होता है, लेकिन सरकार आपको सुविधा देती है कि आप एक ऑल ओवर इंडिया एलटीसी ले सकते हैं। ध्यान से समझिए, ऑल इंडिया एलटीसी किसी खास 2 ईयर ब्लॉक से बंधा नहीं है। आप ऑल इंडिया एलटीसी पहले 2 ईयर ब्लॉक में भी ले सकते हैं या दूसरे 2 ईयर ब्लॉक में भी। शर्त बस एक ही है, पूरे 4 साल के ब्लॉक में सिर्फ एक ही ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एक होम टाउन एलटीसी सरेंडर करना पड़ता है। अब एक बात साफ साफ समझ लो, एलटीसी में कोई 3 साल का ब्लॉक नहीं होता। ये सिर्फ गलतफहमी है। सरकारी नियमों में सिर्फ 4 साल का ब्लॉक और उसके अंदर 2 ईयर ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपने पहले 2 साल में एलटीसी नहीं लिया तो आप दूसरे 2 साल में ले सकते हो। और अगर पूरा ब्लॉक निकल गया और एलटीसी नहीं ले पाए तो सरकार आपको एक मौका देती है अगले ब्लॉक के पहले साल में कैरी फॉरवर्ड करने का। ध्यान रहे, एलटीसी में सिर्फ यात्रा का किराया मिलता है, होटल, खाना या दूसरे खर्च इसमें शामिल नहीं होते। तो भाइयों, अगले पार्ट 2 में हम एलटीसी से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें बताएंगे, जैसे क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है और कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती है। ये वीडियो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। एलटीसी से जुड़े नियम समय समय पर विभागीय आदेशों ओएम के अनुसार बदल सकते हैं। किसी भी प्रकार का फाइनल क्लेम या निर्णय लेने से पहले अपनी यूनिट, ऑफिस, संबंधित ब्रांच से पुष्टि अवश्य करें।